हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में अगेन हम बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव के जस्ट बाद आपने देखा होगा कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जिन पर वीडियो बनाना लाजमी हो जाता है और जिसकी बात करना लाजमी हो जाता है। तो अभी रिसेंटली आर.के. सिंह का नाम है, जो पहले 2014 से लेकर 2024 तक मतलब एक प्रकार से मंत्री बने रहे भारत की जो वर्तमान एनडीए की सरकार है उसके अंदर। लेकिन 2024 में आरा की सीट से वो सांसद का चुनाव हार गए। और जैसे ही चुनाव हार गए तो उनको ये आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजकर कोई एक बड़ा पद देगी या कोई मंत्री का पद देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा नहीं किया तो अभी हाल ही में उनका ये देखा गया, आर.के. सिंह ने अलग अलग ऐसे यूट्यूबर्स, अलग अलग ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू दिया जो कि वर्तमान सरकार के एक प्रकार से विपक्ष में बात करते हैं। तो ये पार्टी लाइन से अलग जाना हो गया। और इसका जैसे ये पार्टी लाइन से कई ऐसी गतिविधियां उन्होंने की कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी लाइन है या उनकी जो लाइन है उससे इतर थी। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आर.के. सिंह को निलंबित कर दिया। अगर आर.के. सिंह की थोड़ी सी हिस्ट्री जान देखें और आर.के. सिंह की बैकग्राउंड देखें तो हमें ये समझ में आता है ये कहीं ना कहीं पावर में बने रहना चाहते हैं। और यही कारण है 1990 के समय में जब ये वहाँ के डीएम थे बिहार के अंदर, तो ये जब आडवाणी जी की यात्रा चल रही थी तो लालू प्रसाद यादव जी के कहने पर इन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। साथ ही साथ जब ये गृह सचिव थे यूपीए सरकार में, मतलब जब 2014 से पहले की सरकार में यूपीए थे, तो उस समय इन्होंने आरएसएस की निंदा की। और आरएसएस का जो भगवा आतंकवाद का जो नारा दिया या भगवा आतंकवाद को एक उसको जस्टिफाई करके और इस प्रकार से मीडिया में सर्कुलेट करवाया, वो भी इन्हीं की देन थी। वो बात अलग है कि इन्होंने यूपीए सरकार के कहने पर की। और यही आर.के. सिंह है जो बाद में एनडीए की सरकार में आते ही चिदम्बरम, जो कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ बोलने लगे। और तो उनके खिलाफ मतलब आप समझिए कि यही आर.के. सिंह पहले किसी और पार्टी के बारे में बोल रहे थे, फिर बाद में दूसरी पार्टी के बारे में बोलने लगे। तो इस प्रकार के व्यक्ति पावर में रहना और पावर में बने रहने के लिए प्रयास करते रहते हैं। बाद में जब आर.के. सिंह से बात की गई तो उन्हें ये लगा, मतलब ये सब कदम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने क्यों उठाए, तो उसका सबसे बड़ा निकलकर कारण सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर आर.के. सिंह को आरा की सीट से हराने में मदद की। इवन पवन सिंह को भी इनके विरोध में खड़ा किया गया, जबकि वो बात अलग है कि पवन सिंह एक दूसरी सीट पर खड़े हुए थे। लेकिन आर.के. सिंह को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाने से पहले सोचना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा बदल देती है, पूरे मंत्रिमंडल को भंग कर देती है और नए मुख्यमंत्री, नए मंत्रिमंडल के साथ नई सरकार बना देती है। बिटवीन में मतलब बीच में ही 5 साल होने के बीच में ही ऐसा कर देती है। और गुजरात में 2 बार ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुशासन का एक प्रकार से हवाला दिया और सिद्ध भी किया है। तो आर.के. सिंह को या किसी भी नेता को ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। अभी हाल ही में आपने उपराष्ट्रपति जी का भी आपने देखा होगा, जीता जागता जगदीप धनखड़ जी का जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैसे 2 दिन के अंदर इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये कहानी थी आर.के. सिंह की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।